फ्रेंड्स, आपने गौतम बुद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। कहते हैं गौतम बुद्ध जी जब पैदा हुए थे तब उनके पिताजी ने एक सोच रखी थी कि हम इसे बाहर की दुनिया नहीं दिखाएंगे। बाहर की दुनिया के जो दुख दर्द तकलीफ लोगों का स्ट्रगल इसे नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि एक राजा का बेटा है। और उन्होंने ऐसा किया भी। उनके पैदा होने के बाद ही महल के चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवारें बनवा दी और उन्हें कोई कमी बचपन से नहीं होने दी जो वो पूरी ना कर सके। उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध, हंसने खेलने का प्रबंध, कई सैनिक, कई सेविकाएं उनकी सेवा में रहती थी। तो जब धीरे धीरे गौतम बुद्ध जब बड़े हुए तो इन्हें ये चीज़ बड़ी बेकार लगने लगी। एक बार होता क्या है, वो सोचने लगते हैं बड़े होते हैं कि यार इस दीवार के उस पार क्या है, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता। रात में एक बार सो रहे थे और वो अचानक से उस दीवार के उस पार चले जाते हैं और इस सैनिक से सेटिंग कर लेते हैं हल्की सी कि यार चल तुझे मैं कुछ दे दूंगा, लेकिन तू मुझे बाहर की दुनिया दिखा दे कि बाहर के लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, क्योंकि अभी हम अंदर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन सब चीज़ों बहुत दूर हूँ। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो सैनिक उनको बाहर लेके गए और बाहर की जो प्रजा होती है उसे जब वो देखते हैं तो अचानक से उनका माइंड क्रैश कर जाता है कि यार ये क्या देख लिया मैंने, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई दर्द से कहार रहा है, कोई बाहर ऐसी ज़मीन पे लेटा हुआ है, किसी के घर में खाने को लेकर लड़ाई हो रही है, कोई पति अपनी पत्नी को मार रहा है। ये सब चीज़ें देख के उनका माइंड बिल्कुल अलग सा चेंज हो जाता है। सोचते यार ये सब चीज़ें मैंने बचपन से अभी तक क्यों नहीं देखी, और आज मुझे पता चल रहा। तो वो बिल्कुल अपने दिमाग से होता ना कि इंसान पूरी तरह से हैंग हो जाता है, वैसे हो गए वो। अब वो सोचने लगे, सोच में पड़ गया, उन्हें कुछ खाना पीना नहीं अच्छा लगेगा, उन्हें जो महल में जो संसाधन मिल रहे थे वो उन्हें बहुत बेकार लगने लगे। धीरे धीरे उनका दिमाग परिवर्तन होने लगा। वो सोचने लगे कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, मुझे शांति चाहिए मेरे माइंड को। तो पूरे राजमहल का सुख साधन छोड़ के वो दूर जंगलों में चले जाते हैं और कई दिनों तक अपने आप को प्रताड़ित करते रहते हैं, भूख से, प्यास से। लाइफ में एक्चुअल में हम इस चीज़ को कैसे खोज सकते हैं, खुशी हैप्पीनेस कैसे इंसान के अंदर आ सकती है, उसके लिए उन्होंने कई महीनों तक ध्यान लगाया, फिर वो चीज़ में सफल नहीं हो पाए। उनका माइंड एकाग्र हो ही नहीं पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि यार मेरे से चीज़ हो ही नहीं पाएगी। तो क्या सोचते हैं कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी वही लाइफ सही है, ये लाइफ मैं जो चुन रहा हूँ ये बेकार है, मैं ज़बरदस्ती नहीं चुन रहा हूँ, जो मिला मुझे वही सही है। और इतना सोचते वो वापस राजमहल को जाने लगते हैं। जब जाते तो रास्ते में क्या देखते, एक तालाब पड़ता है और जहाँ पे निर्मल सा पानी होता है। वो सोचते चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ पे आराम कर लेंगे। कई दिनों से उन्होंने नहाया भी नहीं हुआ था, तो क्या करता उस तालाब में आराम से नहाते भी। लेकिन वो चीज़ देखते हैं कि उस तालाब के साइड में एक छोटी सी गिलहरी तालाब में जाती और तालाब से भीग के जब वापस आती तो पानी को कुछ दूर जाके छिड़क देती। ऐसा वो कई बार ऐसे कर रही थी। तो उनके मन में क्वेश्चन है ये ऐसा क्या कर रही है। तो उस गिलहरी के पास जाते पूछते हैं कि गिलहरी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तालाब में कूद रही हो, वापस आ रही हो, पानी जाकर दूर छिड़क रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। उसने कहा कि इस तालाब ने मेरे दोनों बच्चों को मार दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जब तक इसका पूरा पानी ख़त्म नहीं कर दूंगी, इसका अहंकार ख़त्म नहीं कर दूंगी, तब तक मैं ऐसे ही करती रहूंगी। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हें लगता है ऐसा कर सकती हो। उसने कहा क्यों नहीं कर सकती, मैं धीरे धीरे करूंगी तो चीज़ हो भी जाएगी, कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं ये छोड़ूंगी नहीं चीज़ को। गौतम वो चीज़ें समझ गए। उन्होंने बोला कि एक छोटी सी गिलहरी अभी जिसके छोटे छोटे पैर हैं, छोटे से हाथ हैं और एक छोटी सी पूंछ, उससे कितना ही पानी बाहर निकाल पाएगी, लेकिन फिर भी इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है। और मैं एक मनुष्य होकर मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, आँखें, सब कुछ सारा संसाधन है, फिर भी उस चीज़ को नहीं पा रहे हैं जो हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से वापस वो ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में जाके तब वो काफ़ी दिनों बाद अपने आप को वो चीज़ें समझ पाते हैं कि हाँ यार एक्चुअल में लाइफ होती क्या है। दोस्तों, अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम हार की उम्मीद रखेंगे तब तक हमारी जीत असंभव है। इसीलिए अगर हमें जीतना है तो बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी मोटिवेशन स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ऐसी मोटिवेशन स्टोरी आपको और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।